ढाबा पर तुरंत तत्काल बुलडोजर चलना चाहिए। 1 करोड़ रुपया इस परिवार को दें, सरकारी नौकरी इस परिवार में दें। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं 5 बार हो चुकी हैं। क्या उस ढाबे वाले के ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आश्वासन ये दे कि वो अपराधी जो है ढाबा चलाता है उसका तत्काल बुलडोजर से कहकर, बाबा से कह करके उसके ढाबे पर बुलडोजर चलवाएं। वाराणसी के मिर्जा मुराद इलाके में कुछ दिनों पहले हुई अलका बिंद की निर्मम हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को गाजीपुर बिंद समाज विकास संघ के जिलाध्यक्ष गुलाब चंद्र बिंद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहला है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, फिर परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए और आखिर में परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। 1 करोड़ रुपया इस परिवार को दें, सरकारी नौकरी इस परिवार में दें। गुलाब चंद्र बिंद ने इस दौरान सरकार पर पिछड़े, वंचित और गरीब वर्गों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में पिछड़े और गरीबों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस घटना को लेकर के जैसे हम लोगों को जानकारी हुई, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मैं बिंद समाज विकास संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ। मेरी पत्नी सन 2001 में सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख भी चुनी गई और तब से मैं सामाजिक जीवन जीने लगा और समाज की तमाम जो भी घटनाएं घटती हैं सुख दुख में उनके साथ में सहभागी होने का काम किया। और जैसे पता चला कि इतनी बड़ी घटना यहाँ ये जो गांव है मेहदीगंज में हुई है, जैसे जानकारी हुई सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस घटना की जानकारी लेते हुए मैं आपके कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहिए? क्या जो जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात करती है योगी सरकार, क्या उस पर खरा उतर रही है या फिर उसमें भी कुछ प्रश्न चिन्ह है? व्यवस्था सबके लिए बराबर होती है। मैं समझता हूँ कि बाबा अगर न्याय देना चाहते हैं तो न्याय सबको बराबर दें। अभी मैं बता दूं कि बाबा का न्याय केवट समाज की लड़की, बिंद समाज की लड़की, निषाद समाज की लड़की के साथ अयोध्या में बलात्कार होता है और उस बेकरी वाले का जो कारखाना था उस पर बाबा जी ने बुलडोजर चलाने का काम किया। तो मैं नहीं कहता कि ये ढाबा चलाने वाला व्यक्ति उनके जात का है। अगर वो गलत काम में लिप्त है तो उस पर तत्काल बाबा को एक्शन लेना चाहिए और ढाबा को वहाँ ध्वस्त कर देना चाहिए। जैसा कि अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे हमें जानकारी हुआ कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वहाँ ऐसी घटनाएं 5 बार हो चुकी हैं, 1-2 बार नहीं 5 बार हो चुकी हैं। तो वो एक ऐसे सरस्वती मंदिर के बगल में, विद्यालय के बगल में एक अयासी का ढाबा जो चलाने का काम चाहे जिस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है और जो घृणित कार्य वहाँ हो रहा है वो कहीं न कहीं वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। घटना उस लड़की के साथ जिसने भी किया है और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ढाबा पर तुरंत तत्काल बुलडोजर चलना चाहिए अगर न्याय देना चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को। तो आपका संगठन किस प्रकार खड़ा है? मेरा संगठन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेषदेव बिंद जी हैं, बिंद समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुंबई में रहते हुए अपना BS न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने समाज के नेताओं को जगाने और लताड़ने का काम किया है कि आप किस आधार पे समाज में वोट मांगने के लिए चले आते हैं। समाज का वोट लेकर के आप लोग सरकार बना देते हो और सरकार जिसकी बनती है वो इस समाज का शोषण करता है, चाहे बेटी हो, बेटा हो, चाहे निर्दोष लोग हैं। इस समाज का जितना नुकसान जिन सरकारों ने भी किया है, अपने समाज के नेताओं पर मुझे तरस आता है। तमाम समाज के आपके नेता यहाँ पर पहुँचे हुए थे और आश्वासन भी देकर गए हैं और उन्होंने कहा कि हमने पहले ही आश्वासन देना है तो देना। 1 करोड़ रुपया इस परिवार को दें, सरकारी नौकरी इस परिवार में दें
कैसा आश्वासन दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से 24 घंटे के अंदर वो कार्रवाई हुआ है उस आरोपी के खिलाफ और तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके साथ बैठ करके इन्होंने बातचीत आश्वासन ये दे कि वो अपराधी जो है ढाबा चलाता है उसका तत्काल बुलडोजर से कहकर, बाबा से कह करके उसके ढाबे पर बुलडोजर चलवाएं। लड़का पकड़ा गया है, वो अरेस्ट है। भाई लड़का, हम नहीं कह रहे कि लड़का अपराधी नहीं है, लेकिन जहां अपराध हुआ है वहां यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ ऐसी घटनाएं 5 बार हो चुकी हैं। क्या उस ढाबे वाले के ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई?